चाहे मेरे दादा हो परदादा हो जो मर्जी हो, लेकिन जब पीछे इतनी बड़ी लेगेसी होती है तो उसको लेकर चलने का जो एक जिम्मेदारी है उसका एहसास भी है। लेकिन उसके साथ साथ मैं मुतमईन हूँ, क्लासिकल म्यूजिक के लिए ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज उस तरह से नहीं है। यानी एक चैलेंजिंग एनवायरनमेंट है। चैलेंजिंग एनवायरनमेंट है और उसके लिए बस ये है कि मैं फील प्रेशर नहीं करता और बड़ा पॉजिटिव इसको लेकर, बिल्कुल सही। और इंशाल्लाह लगे हुए हैं। वो हमारे इस आर्ट फॉर्म में एग्जांपल दी जाती है कि बिल्कुल ये गाना है ही दो तबके के लिए, या बादशाहों के लिए या फकीरों के लिए। बिल्कुल। तो सेंटर वाला जो तबका है ना, जो सोच समझ के चलता है, उनके लिए ये काम है ही नहीं। ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है। अस्सलाम वालेकुम। अकमल शहजाद गुम्मन एक और वीडियो पॉडकास्ट के साथ रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद के स्टूडियो से आपकी खिदमत में हाजिर है। ये वीडियो पॉडकास्ट आपकी खिदमत में रेडियो पाकिस्तान की वर्ल्ड सर्विस की तरफ से पेश की जा रही है और खुशकिस्मती के साथ आज हमारे स्टूडियोज़ में हमारे मेहमान हैं लाहौर से आए हुए ग्वालियर घराने के नामवर क्लासिकल गवैये और ग्वालियर घराने के फरदान जनाब मुस्लिम शगन साहब। ये इन्होंने ना सिर्फ क्लासिकल तालीम जो है वो अपने घराने से हासिल की, अपने दादा गुलाम हसन शगन साहब से के साथ, और कादर शगन साहब के, और मदर शगन साहब जो कि हमारे रेडियो पाकिस्तान के रुबाब प्लेयर भी रहे और अब भी वो रेडियो के प्रोग्रामों में परफॉर्म करते हैं। मुस्लिम भी हमारे रेडियो लाहौर के जो क्लासिकल म्यूज़िक के प्रोग्राम हैं उनमें एज ए बच्चे के तौर भी परफॉर्म करते रहे हैं, और ज़ाहिर है आप बड़े होके तो बहुत ही उम्दगी के साथ अपने ख़ानदान की रवायत जो है वो निभा रहे हैं। और बाकी बातें इनसे करते हैं। मुस्लिम कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आपका शुक्रिया, आपने जो इंट्रोडक्शन दिया है मुझ पे, पहले प्रेशर आपने तारी कर दिया सारे नहीं, बड़ों के नाम लेके। आप माशाल्लाह इतना अपने ख़ानदान की सिर्फ गायकी की रवायत नहीं बल्कि जो तहजीबी रवायात हैं उनको भी आप आगे लेके बढ़ रहे हैं। तो मैंने इंट्रोडक्शन में अगर बोलना चाहूँ तो मैं शायद आधा घंटा बोल सकता हूँ या इससे भी ज़्यादा, चूँकि मैं आप के ख़ानदान और कादर साहब, मदर साहब, आपके साथ और आपके दादा के साथ इतना करीबी ताल्लुक़ रहा और आपके घर भी आना जाना कि वो बिल्कुल आप फैमिली की तरह है। तो मुझे बड़ी खुशी होती है जब आपने नाफा कराची में परफॉर्म किया या लाहौर में परफॉर्म करते हैं या मुल्क के दीगर शहरों में, और आपके वालिद, चचा और दादा तो फ्रांस में बहुत और पूरी दुनिया में उन्होंने परफॉर्म किया। तो इस ख़ानदानी रवायत के एक नुमाइंदे के तौर पे आप हाउ डू यू फील? प्रेशर भी है लेकिन एक मेहनत भी है और वो लाजिम है प्रैक्टिकली, चाहे मेरे दादा हो परदादा हो जो मर्जी हो, लेकिन जब पीछे इतनी बड़ी लेगेसी होती है तो उसको लेकर चलने का जो एक जिम्मेदारी है उसका एहसास भी है। लेकिन उसके साथ साथ मैं मुतमईन हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मोस्टली लोग अपनी लेगेसी या उस प्रेशर से या जैसे फील्ड में आते हैं तो जो माहौल देखते हैं मौसीकी का, जिस तरह से आजकल या कुछ चंद सालों से क्लासिकल म्यूजिक के लिए ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज उस तरह से नहीं है। यानी एक चैलेंजिंग एनवायरनमेंट है और उसके लिए बस ये है कि मैं फील प्रेशर नहीं करता और बड़ा पॉजिटिव इसको लेकर, बिल्कुल सही, और इंशाल्लाह लगे हुए हैं। ये है ही एक दरवेशी और सूफियों वाला काम है। बिल्कुल। तो इसमें अगर ठहराव नहीं होगा तो आप क्लासिकल म्यूजिक कैसे करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो अवलीन शर्त है ठहराव की। बिल्कुल, और वो अवलीन शर्त जो ठहराव की है वो ब्लेसिंग्स हैं कि वो समझ जल्दी आ जाए या लेट आए। बिल्कुल ठीक। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि वो समझ आ रहा है। जी जी। एक बड़े क्लासिकल म्यूजिक को बड़े अच्छे तरीके से समझने वाले सरमा साहब भाई साहब आजकल अमेरिका में होते हैं। तो बड़े बड़े असातिज़ा, उन्होंने एक उनकी सीरीज छपी जिन्नों परियों का गाना, कि मतलब ये एक जो गाना है ये एक मावराई ब्लेसिंग है। बिल्कुल। एक ये खुदा की तरफ से वदीयत होता है। तो आप इस ट्रेडिशन के, इस रवायत के अगर अमीन बनते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि ये डिवाइन जो एबिलिटीज आपको मिल रही हैं, आप कुछ यू हैव समथिंग एक्सक्लूसिव।
बिल्कुल। जैसे वो आपने एग्जांपल दी ना जिन्नों परियों का गाना, तो वो हमारे इस आर्ट फॉर्म में एग्जांपल दी जाती है कि बिल्कुल ये गाना है ही दो तबके के लिए, या बादशाहों के लिए या फकीरों के लिए। बिल्कुल तो सेंटर वाला जो तबका है ना, जो सोच समझ के चलता है, उनके लिए ये काम है ही नहीं। बिल्कुल और सही। दूसरा ये काम ऐसा है कि इसको मैं समझता हूँ कि सुनने के लिए भी सीख कर सुनने की जरूरत है। बिल्कुल तो सही। वो एक तहजीब है इस काम के साथ जो जुड़ी हुई है, वो भी जरूरी है। बिल्कुल सही। तो आपको कैसा लगता है जब आपके पीछे इतनी स्ट्रॉन्ग लेगेसी है, कहीं परफॉर्म करते हैं, फिर लोगों का फीडबैक, तो आप यानी वो फीलिंग जो है वो सिर्फ शायद आप बयान भी ना कर पाए, लेकिन वो फीलिंग किस तरह की होती है? प्राउड फील करता हूँ, लेकिन तारीफ सर पे नहीं लेता। बिल्कुल गुड। बस ये कह सकता हूँ। बिल्कुल और सही। उसको बस उसको कैरी करने की कोशिश करता हूँ कि क्योंकि आपने दादा के साथ आपका भी जिस तरह वक्त गुजरा है, जिस तरह लोगों ने दादा का एक गाने के साथ एक दरवेशी वाली साइड भी देखी है, बिल्कुल फकीरी देखी है, उनके बैठने उठने में आप लोगों ने उनको देखा है। और हमारे घर में जिस तरह आपने शुरू में बात की कि वो एक तहजीब भी जुड़ी हुई है, तो गायकी के साथ साथ कोशिश करता हूँ कि वो तहजीब भी कायम रह सके, और वो कायम रहेगी तो गाना भी कायम रहेगा। मुझे याद है कि आपको भी बड़ी अच्छी तरीके से याद होगा, आपका भी इंटरव्यू मैंने किया था आपके घर में, वीडियो इंटरव्यू, और कादर साहब का भी और मदद साहब का भी। तो कादर साहब ने, वो वैसे भी मुझे पता था रेडियो के ज़माने में कि गुलाम हसन शगन साहब ने बगैर वजू के कभी नहीं गाना गाया, बिल्कुल, और ख़ास तौर पे परफॉर्मेंस जो है। बिल्कुल बिल्कुल। तो चूंकि ये जो कैफियत है, शायद देखने वाले ये समझें कि मैं कुछ ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, मेहमान से कम पूछ रहा हूँ, तो यानी आप समझ लें कि आई फील लिटिल बिट इमोशनल। आपको देख के मुझे वो एक यानी वो फील आ गई है कि जैसे थोड़ा बंदा जज्बाती हो जाता जी है। हाँ, बिल्कुल। तो अच्छा, ये ज़रा बताइएगा कि आप खुद जीसी से पढ़े, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से, तो वहाँ आपने क्या पढ़ा, और फिर ये बैलेंस आपने किस तरह रखा गाने और तालीम के दौरान? मैं आपको सच्ची बात बताऊंगा, बैलेंस सिर्फ ये रखा कि तालीम ज़रूरत है वक्त की, और मोस्टली जो करने वालों में, आर्ट फॉर्म के करने वालों में लैक ऑफ एजुकेशन रहा है दुनियावी तौर पर। तो ये एक सिर्फ मैंने तालीम को उस तरह लिया है, मैंने और ये कुछ सोच कर नहीं किया कि वो तालीम एक अलग चीज़ है, ये तालीम एक अलग चीज़ है। इस तालीम को निखारने के लिए आप वो तालीम भी हासिल करते हैं कि आप जो नेक्स्ट लेवल के आपके एक्सपोजर्स होते हैं, उनको अच्छी तरह से आप अपनी ज़िंदगी में एब्जॉर्ब कर सकें। तो वो तालीम मेरे लिए इस तरह है। इंटर मेरा गवर्नमेंट कॉलेज से हुआ, उसके बाद फिर मुझे चूँकि गाइड इस तरह किया गया कि मैथ्स कॉम कर लो तो मीडिया से जुड़े रहोगे, तो क्योंकि मेरी फील्ड भी मीडिया थी, तो इस वजह से फिर मैंने BS ऑनर्स मैथ्स कम्युनिकेशन फिर पंजाब यूनिवर्सिटी से किया। और उसके बाद फिर साथ साथ क्लासिकी मौसीकी बैलेंस इस तरह से फिर रहा कि वो तालीम जो वो तो चल रही है, लेकिन वो एक घर में जो तालीम चल रही है वो भी साथ रही, तो बाहर का बैलेंस उस तरफ से रहा और घर का बैलेंस इस तरफ से रहा। तो ये कुछ ब्लेसिंग्स भी हैं कि आप डिट्रैक्ट नहीं हो पाए अपनी आर्ट फॉर्म से, तो मैं इस पे अल्लाह ताला का करम ही कहता हूँ, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। अच्छा, ये ज़रा मुस्लिम बताइएगा कि मैं जहाँ तक आपकी फैमिली को जानता हूँ कि मुझे नहीं लगता कि कभी किसी ने सख्ती की हो, तशद्दुद नहीं, किया हो। मैं हमेशा इंटरव्यू में भी ये कहता हूँ डायरेक्ट, और ये हमारी फैमिली में कभी भी घर में सिखाने के लिए सख्ती नहीं की जाती। जिसने करना है वो अपनी मर्जी से करे, बिल्कुल सही। लेकिन शर्त ये है कि फिर जब करना है तो ठीक से करे, वरना ना करे। बिल्कुल सही। ये शर्त है, वरना फिर मना कर दिया जाता है। बिल्कुल सही। अच्छा मुस्लिम, मैं आपकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए मैं ये चाहूँगा कि हम बातें किसी और वक्त पे उठा के रखते हैं। जी जी। तो आप थोड़ा सा हमें अनायत करें ज़रा। जी जी बिल्कुल, मैं कुछ थोड़ा सा आपको पेशे खिदमत करता हूँ। जी। अभी आपको क्योंकि पता है कि मैं बिल्कुल रात से ट्रैवलिंग में भी था, तो आपसे फिर ये मौका बन गया आने का, तो कुछ थकावट भी है। वरना नॉर्मली सीधी बात है, मेरी आदत नहीं है कि मैं स्टेज पे बैठ के कहूँ मैं बड़ी ट्रैवलिंग में था और वो जी मैं वहाँ से आ रहा हूँ, वहाँ से आ रहा हूँ। ये आपको पता है कि मैं भी कहाँ से आ रहा हूँ। बिल्कुल सही। तो अगर गलती कोताही हो जाए तो माजरत। जी जी, अनायत। भोपाली का थोड़ा सा मैं जी। पेशे खिदमत है, बंदिश है। आ
आ आ हम जैसे तुम्हें सैकड़ों ख्वाजा, हम जैसे तुम्हें सैकड़ों ख्वाजा, तुम सा हमको हम जैसे तुम्हें सैकड़ों ख्वाजा, 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 अपने करम की जो नजरिया, ओगन हमरे ना दे, हम जैसे तुम्हें सैकड़ों ख्वाजा। दिर 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 तादीम ताना दिर दिर तादेर तुम ताना दिर 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 तादीम ताना दिर दिर तादेर तुम ताना देरे ना तादेना ओ दिर ताना देरे ना तादारे तानी देरे ना दिर 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 तादीम ताना दिर दिर तादेर तुम तानानो तानानो ना 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 दिर ना ना दिर ना ना दिर ना ना दिर ना नो ना 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 थोम 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 ना दिर 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 तादीम ताना दिर तादेर दो तानो। ग्वालियर का अंग है थोड़ा सा तान का। आ दिर 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 तादीम ताना दिर दिर तादे तानो ता दिर 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 तादीम ताना दिर तादे नो। जी रूठ गए मोरे बांके सवरिया, रूठ गए मोरे बांके
सवरिया रूठ गए मोरे बाके सवरिया रूठ गए मोरे बाके सवरिया बरखा का मौसम रुत अलबेली छोड़ के चल दिए मोहे अकेली किस बैरन की लागी नजरिया रूठ गए मोरे बाके सवरिया जब सावन की काली रातों में कहीं दूर बूंदा बांदी होती है जग सुख की नींद सोता है एक बिरहा मारी रोती है रूठ गए मोरे बाके सवरिया मेहाबर से बिजुरिया चमके पिया नाही पास मोरा जिया राधर के किस बैरन की लागी नजरिया रूठ गए मोरे बाके सवरिया रूठ गए मोरे बाके सवरिया। वाह 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 मुस्लिम, आपने तो समा बांध दिया। बस जी कोशिश है कि शॉर्ट टाइम में बिल्कुल बस थोड़ा और अगर बहुत दूर आगे खपलू ना जाना हो जी 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 और स्कर्दू ना जाना हो तो मैं यकीनन आपकी ये रिकॉर्डिंग ही शायद आज कई घंटों पे ये चलती। तो मैं आपके वक्त का ख्याल रखते हुए इंशाल्लाह ये महफिल हम उठा रखते हैं, तो इंशाल्लाह अगली मुलाकात में हम और तफसील से बात भी करेंगे और आपसे गाना भी सुनेंगे। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है।